हेलो कोड्स, मैं हूं अनमोल सिन्हा एंड यू आर वाचिंग क्रेजी कोड्स। आज हमारा मेन फोकस क्वेश्चनिंग वाले पार्ट में होने वाला है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। चलते हैं हमारे नोट्स पे और देखते हैं क्या मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं आपके लिए। ठीक है, तो ट्राई इट योर सेल्फ। आपको पता ही है, आपको खुद ट्राई करना है पहले, बिकॉज आप जब तक खुद ट्राई नहीं करोगे यार, कोडिंग नहीं आने वाला है आपको। आपको खुद ट्राई करना होगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं क्या है। क्रिएट a hidden content so that the user can close or open on demand। सिंपल यार, सिंपल। हमने देखा है यार इसको कि क्या बोल रहा है कि हमें एक ऐसा कंटेंट हमें बनाना है जो यूज़र उसे क्लोज और ओपन कर सके अपने अपने हिसाब से। ठीक है, तो चलते देखते क्या होता है ये डिटेल्स टैग। ऐसे तो आपने देखा ही है। ठीक है, डिटेल्स टैग जैसे कि मैंने ले लिया है और मैं लिखता हूँ यहाँ पे पैराग्राफ टैग। पैराग्राफ टैग में आप क्या लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। ओके, तो ये मैंने लिख दिया। चलो एक काम करते हैं, समरी भी ले लेता हूँ मैं। यूज़र को तो बताना पड़ेगा ना क्या है इसके अंदर। ठीक है, समरी ले लेता हूँ मैं। इसमें लिख देता हूँ क्लिक ऑन मी। एग्जाम्पल के लिए मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है, क्लिक ऑन मी। चलिए ऐसा रन करते हैं, कंट्रोल एस सेव, रन करते हैं इसे। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए ऐसा आ गया हमारे पास क्लिक ऑन मी, तो यूज़र को पता चल जाएगा यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, तो कहाँ गया यार हमारा, हाँ ये रहा। तो इसे हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक कर देते हैं। सर प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। सिंपल यार, देखो कितना आ गया। ये क्या है, मतलब एक इंटरैक्टिव विजेट है, जिससे कि मैं ये कोई भी यूज़र इस पर क्लिक करेगा तो कुछ ना कुछ रिएक्ट करेगा, ये समझ रहे हो। तो यही चीज़ है ये। ठीक है, अब चलते देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है। और मैं सेकंड क्वेश्चन में जाने से पहले ये बोल देता हूँ, पहले ही बता देता हूँ आपको कि दिवाली का सीज़न है यार, पटाखे की आवाज़ आएंगे। ठीक है, तो इसे इग्नोर कीजिए। आ रहे होंगे शायद, हाँ ये अभी आया है शायद। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इन डिटेल्स टैग विच एलिमेंट इज यूज टू शो इनविजिबल रीजन ऑफ अ वेब पेज। डिटेल्स टैग में एलिमेंट्स को विजिबल रीजन में दिखाने के लिए हम क्या करते थे, अभी हमने किया यार। अभी क्या, या क्या हमने कैप्शन टैग का यूज़ किया था क्या। थोड़ा पीछे कीजिए और देखिए ज़रा, हमने कैप्शन टैग का यूज़ किया था नहीं यार। हेडिंग टैग नो। सी सी हमारा समरी टैग है। यस, हमने समरी टैग यूज़ किया था। सिंपल, तो ये हमारा क्या है, समरी टैग राइट है। ठीक यार, थोड़ा वर्डिंग गलत है। हाँ ठीक है, राइट है हमारा समरी टैग। ओके, थर्ड देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, बहुत इजी क्वेश्चन है। थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड आगे क्वेश्चंस आएंगे आपके लिए, अभी तो ऐसे इजी क्वेश्चंस आप कर ले रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, व्हाट इफ समरी, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, ये देखिए थर्ड। ठीक है, तो व्हाट इफ समरी टैग इज नॉट डिफाइंड इनसाइड डिटेल्स टैग। समरी टैग डिफाइन नहीं हुआ डिटेल्स टैग में, तो क्या होगा। इसे प्रैक्टिकल करके देखिए कि मैं ऐसे बता दूं। ठीक है, मैं ऐसे पहले बता देता हूं आपको। डिटेल्स टैग में आप समरी टैग अगर डिफाइन नहीं करते हो तो आपको बाय डिफॉल्ट वहां पे डिटेल लिखा जाता है। जो विजिबल रीजन होता है ना अपना, जहाँ पे हमें दिखता है, तो जहाँ पे यूज़र को दिखेगा वो चीज़, जो कंटेंट दिखना चाहिए, वहाँ पे वो डिटेल ले लेगा। ठीक है, तो हमने देखा था यहाँ पे। फिर जैसे यही हटा देता हूँ, चलो ओके, कंट्रोल एस सेव करते हैं, कंट्रोल F5। ये देखिए यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिटेल लिखा गया, ये देखिए, देख रहे हो यहाँ पे डिटेल लिखा गया यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट। तो यही है कि अगर आप यहाँ पे समरी टैग यहाँ पे डिफाइन नहीं करते हो डिटेल्स टैग के अंदर, तो आपको डिटेल्स टैग ऐसे मतलब आपको बाय डिफ़ॉल्ट दिखा जाएगा। ठीक है, ओके, तो चलते हैं हमारे, कौन सा क्वेश्चन है हमारा, थर्ड देख लिया हमने। तो फोर्थ देखते, फोर्थ क्वेश्चन, ये वाला फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं हमारा कि फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है हमें। व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कोड। ओके, ये तो आपने बता भी दो यार, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, समरी क्लिक, समरी टैग के अंदर देखो यहाँ पे लिखा है क्लिक ऑन मी। ओके, ये क्या हो गया भाई, अभी तक हमने देख रहा है यार समरी टैग हमारा डिटेल्स टैग के अंदर आ रहा है, बट यहाँ तो बाहर है। यहीं पे गलत हो गया। ओके, तो हमें हमारे यहाँ पे गलत क्या था, समरी टैग यहाँ पे बाहर है। ठीक है, जबकि अंदर होना चाहिए था। ये डिटेल्स टैग का चाइल्ड टैग है ना, तो अंदर होना चाहिए था इसको, पर ये बाहर है। ठीक है, तो ये गलत है। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन, अरे यार हाँ, ये वाला फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। क्रिएट हिडन बुलेट पॉइंट्स लिस्ट ऑफ फ्रूट नेम। एक बुलेट पॉइंट लिस्ट बनाना है हमें जो फ्रूट्स नेम कंटेन करता हुआ। ठीक है, तो बनाते हैं, चलिए।
हिडन बोला है ना हमको, ये देखिए, एक मिनट, हिडन बोला है, कहाँ गया, ये रहा 5th क्वेश्चन। यहाँ पे देख चेक कीजिए, यहाँ पे क्रिएट ए हिडन बुलेट पॉइंट्स। हिडन मतलब समझ रहे हो, अभी तक हम वही करते आ रहे हैं। हिडन मतलब डिटेल स्टैक का यूज़ करना है। ओके, तो चलते ही डिटेल स्टैक का यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। डिटेल स्टैक तो पहले ही दिया हुआ है यार। यहाँ पे हमें क्या करना है लिस्ट बनाने के लिए, वो भी बुलेट पॉइंट बोला है। बुलेट पॉइंट समझ रहे हो, बुलेट पॉइंट किससे हम डिनोट करते थे, अनऑर्डर लिस्ट है, वो अनऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। तो हम यू एल का यूज़ करेंगे। ओके, यू एल ले लेते, देन एल आई लिस्ट, उसके अंदर के जो लिस्ट है वो सब हम ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एप्पल ले लेता हूँ, ठीक है। फिर एक और ली लेता हूँ, ली आप कितना भी ले सकते हो, लिस्ट अनलिमिटेड, ठीक है। एप्पल ले लिया, मैंगो ले लेते हैं, ठीक है, मेरा फेवरेट है, सेकंड फेवरेट है, ठीक है। और लीची ले लेते हैं, ये मेरा फर्स्ट, ये फर्स्ट है मेरा, ठीक है। लीची ले लिए, और एक लास्ट ले लेते हैं बनाना। बनाना भी यार बहुत फेवरेट होता है किसी किसी का, ठीक है। तो कंट्रोल सेव करते हैं, और कंट्रोल हमारा रन है क्या, हाँ रन है, ठीक है। कंट्रोल आर दबाया मैंने, तो अभी अगर मैं इस डिटेल पे क्लिक करता हूँ, ये तो एक ऐसे तो डिटेल है ये, एक काम करता हूँ ना, मैं इसको समरी टैग में ही दे लेता हूँ। अब यूज़र को बताना पड़ेगा ना क्या है ये, समरी टैग ले लेता हूँ, उसमें बोल देता हूँ फ्रूट्स नेम, फ्रूट्स नेम ऊपर लिख देता हूँ समरी टैग फ्रूट्स नेम, ठीक है। कंट्रोल सेव, कंट्रोल आ, देखिए यहाँ पे आ गया फ्रूट्स नेम, ठीक है। फ्रूट्स नेम यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे क्लिक किया मैंने, देखो अनऑर्डर लिस्ट में, मतलब बुलेट पॉइंट्स, जो मैंने बोला था आपको बुलेट पॉइंट्स में आपको दिखना चाहिए, ठीक है। तो हमारे बुलेट पॉइंट्स में क्या क्या आया, एप्पल आ गया, मैंगो आ गया, लीची आ गया, एंड बनाना आ गया, ठीक है। बहुत ईजी यार, क्या हलवा होता, ठीक है। चलते हमारे 5th क्वेश्चन हो गया, हमारा 6th क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 6th क्वेश्चन हमारा ये है कि क्रिएट अ वेब पेज विच इज़ लिंक टू योर नेक्स्ट पेज। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए, ठीक है। कि बोल रहा है कि क्रिएट एक वेब पेज बनाना है आपको, जो कि वो जो आपका वेब पेज होगा, वो पेज होगा, वो दूसरे आपके नेक्स्ट पेज से, वो भी आपका ही पेज है, दोनों आपका ही पेज है, ठीक है, वो आपके नेक्स्ट पेज से लिंक्ड होगा, ठीक है। लिंक करने के लिए हम क्या करते थे, एक पेज को दूसरे पेज से लिंक करने के लिए, मतलब हम एंकर टैग का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो एंकर टैग का यूज़ करते हैं, चलिए सिंपली हम एक काम करते हैं, एंकर ले लेते हैं, ठीक है। एंकर टैग यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, उससे पहले मैं पहले अपना नेक्स्ट पेज बना लेता हूँ। ये तो हमारा पहला पेज हो गया ना, ये जो हमारा HTML का ये जो पूरा फॉर्मेट जो यहाँ पे लिखा गया है, ये हमारा पहला पेज हो गया। इसमें जो भी मैं कुछ भी लिखूँगा वो मुझे पहले पेज में दिखेगा। देन अगर मुझे सेकंड पेज में दिखाना हो तो उसके लिए मैं सेकंड पेज लेना पड़ेगा मुझे, तो सेकंड पेज का एक फाइल बना लेते हैं, ठीक है। तो मुझे अगर मुझे सेकंड पेज में दिखाना होगा तो मुझे सेकंड पेज का फाइल बनाना पड़ेगा, देन उसका एड्रेस लेना पड़ेगा, और एड्रेस से मैं एज अ नेम ले सकता हूँ, ठीक है। आपको दिखाई देता हूँ कैसे होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना लेता हूँ, जिसमें मैं लिखूँगा इंडेक्स टू, इंडेक्स टू करके फाइल बना दो, index2.html। HTML आपको लगाना कंपलसरी है, ठीक है, क्योंकि एक्सटेंशन आपको क्या बताता है कि ये फाइल कौन सा है, ठीक है। ये फाइल कौन सा है, HTML फाइल है, दैट्स वाई हम HTML लगाते हैं, क्योंकि एक्सटेंशन है, ये फाइल बताता है हमारा, ठीक है। HTML1 यहाँ तो गलत बता रहे हैं, ओ इसके वजह से गलत बता रहा है, ठीक है। तो HTML2 में क्या करते हैं हम, डॉक करके ले लेते हैं, और यहाँ पे हेडिंग ले लेते हैं, यहाँ पे पहले H1 ले लेते हैं, बताने के लिए, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ बस जस्ट। ऐसे तो वेब पेज मैं पूरा बना सकता हूँ, लेकिन इससे क्या टाइम चला जाएगा, ठीक है। H1 में मैं ले लेता हूँ सेकंड पेज ले लेता हूँ, इसको मैं सेकंड पेज करके मैंने हेडिंग में ले लिया। देन इसको भी एक हेडिंग दे देता हूँ, ये पेज को मैं हेडिंग दे देता हूँ H1 करके, मैं इसको पेज को दे देता हूँ मैं फर्स्ट पेज, ठीक है, फर्स्ट पेज, ठीक है। तो देन अगर मुझे इस पेज को इस पेज से लिंक करना हो, देख रहे हो, index1 को मुझे index2 से लिंक करना हो, तो मुझे index2 का लिंक ले, मतलब क्या होगा, उसका मुझे एड्रेस लेना पड़ेगा। मैं एज ए नेम भी ले सकता हूँ, जैसे कि इसका नेम है index2.html है, तो href के अंदर मैं index2.html डाल सकता हूँ। मैंने आपको पहले ही बताया था, इसमें इसके अंदर फाइल्स के नेम, एड्रेस और URLs ये सब जाते हैं href के अंदर, मैंने आपको पहले बताया था। अगर नहीं देखा है वीडियो तो जाइए और देख के आइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं index2.html, ठीक है, मैंने ये डाल दिया, एंटर करता हूँ, देखिए यहाँ पे फाइल का नेम कुछ आ गया था मेरे पास, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं, देन अभी भी कुछ गलत है, ओके।
एंकर टैग में हम कुछ तो डालना पड़ेगा ना यार, हमको लिंक, हमको जो यूज़र को शो करवाना है, शो करवाने के लिए हमको अंदर कंटेंट डालना पड़ेगा कि नहीं एंकर टैग के अंदर, तो हम डाल लेते हैं। ठीक है, तो मैं अंदर क्या डालता हूँ कि नेक्स्ट पेज, यहाँ पे नेक्स्ट पेज करके मैं एक लिंक बना लिया, ठीक, कि जो कि मेरे नेक्स्ट पेज तक जाएगा ये हमारा। ठीक है, कंट्रोल एस सेव, देन इसको भी सेव करना पड़ेगा आपको, वरना वहाँ पे आपको कंटेंट दिखेगा नहीं सेकंड पेज आपको। ठीक है, तो मैंने दोनों पेज को सेव कर लिया, इंडेक्स 1 को और देन इंडेक्स 2 को भी सेव कर लिया। ठीक है, तो मैं कंट्रोल इस पेज को रन कर देता हूँ, मैं इंडेक्स 1 वाले को, इंडेक्स 1 को मैं रन कर रहा हूँ, कंट्रोल F5 पहले ही रन है यार। ठीक है, कंट्रोल R दबाता हूँ, ये देखो ऐसा कुछ आया, हमारा फर्स्ट पेज है, ये हमारा फर्स्ट डॉक्यूमेंट पेज है हमारे। ठीक है, तो इसे अब क्या बोला, क्या हमें क्वेश्चन में क्या था, देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन में था क्रिएट अ वेब पेज विच इज लिंक टू योर नेक्स्ट पेज, तुम्हारे नेक्स्ट पेज से लिंक हो वो, तो लिंक है कि नहीं, ये रहा हमारा नेक्स्ट पेज, ये रहा, ये दिख रहा है, रुको एक मिनट, हाँ ये हमारा दिख रहा है नेक्स्ट पेज, ये वाला, हाँ, तो ये हमारा नेक्स्ट पेज है। तो यही हमारा मतलब जो है दूसरे पेज से हमारा लिंक कर रहा है, हमारे इस पेज को दूसरे पेज से लिंक कर रहा है। ठीक है, तो मैं इस पर करता हूँ क्लिक, देन देखिए, देखिए यार सेकंड पेज पे आ गए, बूम गया यार। देखिए मैंने यहाँ पे आपको देखिए इंडेक्स 2 में क्या बताया था, यहाँ पे इंडेक्स 2 में मैंने लिखा था ना सेकंड पेज, बट यहाँ मैंने इस पे क्लिक किया, इस एड्रेस पे क्लिक किया, तो मुझे उसने क्या किया, उस एड्रेस पे ले गया, मुझे इस पेज के एड्रेस पे ले गया, उसका नेम रेफरेंस ले लिया मैंने, नेम एज अ रेफरेंस ले लिया मैंने। ठीक है, तो इसलिए ये सेकंड पेज में आ गया, मैं बैक करता हूँ, देन फिर नेक्स्ट दबाऊंगा, देन सेकंड पेज पे हम आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ईजी यार, आई होप आपने किया होगा शायद। ठीक है, तो चलते सेवेंथ क्वेश्चन पे, कि आइडेंटिफाई द बिलो आउटपुट एंड टेल विच इज आवर पेरेंट फॉर डिटेल टैग एंड ऑल्सो पेरेंट फॉर एंकर टैग। ठीक है, तो इस पेज को हमको क्या बोल रहा है, इस पेज को हमको आइडेंटिफाई करना है, जो हमारे नीचे जो बिलो दिया है ना यहाँ पे, उस पेज को हमें आइडेंटिफाई करना है कि कैसा इसका कोड है। ठीक है, उस कोड के हिसाब से हमें बताना है कि पेरेंट फॉर डिटेल्स टैग, डिटेल्स टैग के लिए पेरेंट टैग कौन सा होगा। ठीक है, और यहाँ पे अल्सो डिटेल, यहाँ पे ये देखिए डिटेल्स टैग के लिए पेरेंट टैग कौन सा होगा, देन पेरेंट टैग हमको एंकर टैग के लिए भी बताना है, एंकर टैग के लिए पेरेंट टैग कौन सा होगा। एंकर टैग यहाँ पे देखिए आप, ये जो दिख रहा है आपको, ये एंकर टैग में दिखा गया है, देखिए लिंक जो है, लिंक्स वगैरह दिख रहे होंगे आपको, ये सारे के सारे एंकर टैग में लिखे गए। देन इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो पूरा का पूरा है ये लिस्ट में लिखा गया, अभी कौन सा लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है। यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, ये वाले बुलेट पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो ये हमारे अनऑर्डर लिस्ट है। अनऑर्डर लिस्ट में हमारे एंकर टैग को नेस्ट किया गया है, समझ रहे हो, तो हमें बताना पड़ेगा कि इसका पेरेंट टैग कौन सा है फॉर डिटेल्स टैग एंड फॉर एंकर टैग। तो क्या करते हैं, हम इसका पहले कोड लिख लेते हैं। ठीक है, सिंपल कोड लिख लेते हैं, ये किया मैंने। तो पहला हमारा क्या दिख रहा है आपको, लाइन बाय लाइन चलना है। ठीक है, तो पहला हमारा यहाँ पे डिटेल्स टैग है, देख रहे हो, डिटेल्स टैग के अंदर ही आ रहा है ना सब, तो हम क्या करते हैं डिटेल्स टैग ले लेते हैं पहले। डिटेल्स टैग मैंने ले लिया, अब इसके अंदर क्या है, डिटेल्स के अंदर हमारे पास एक लिस्ट है, अनऑर्डर लिस्ट है क्या, हाँ अनऑर्डर लिस्ट है। तो अनऑर्डर लिस्ट ले लेते हैं हम इसके अंदर, यूएल के अंदर हमें ली लेना है। ली क्यों लेना है, क्योंकि लिस्ट बनाना है यार हमें। ठीक है, और लिस्ट के अंदर हमें क्या लेना है, लिस्ट के अंदर हमारे पास देखिए एंकर टैग यूज़ करना है, जो लिंक जैसा दिख रहा है आपको, ये अभी मैंने आपको बताया, जो लिंक जैसा आपको दिख रहा है ना, तो हमको एंकर टैग का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो वो भी कर लेते हैं। तो चलते हैं हमारे ठीक है, तो ये हमारा मैं क्या करता हूँ, इसे एक करके एंकर टैग ऐसे एसरेफ, आप हैशटैग लिख सकते हो। ठीक है, हैशटैग ऐसे आप दे सकते हो, ऐसे आप एड्रेस भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो। ठीक है, तो ऐसे मैं हैशटैग दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट लिंक। ठीक है, ऐसे करके मैं सेकंड और थर्ड लिस्ट बना लेता हूँ। ठीक है, ये मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, इतना लिस्ट, ओके, इसको मैं बना लेता हूँ, फर्स्ट है तो इसको मैं बना लेता हूँ सेकंड, देन इसको बना लेता हूँ थर्ड। ठीक है, देन इसको बना लेता हूँ फोर्थ, सिंपल, कंट्रोल एस सेव करते हैं।
हाँ, तो इसमें आपको बोला क्या है, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए आप ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा गया कि पेरेंट फॉर डिटेल्स टैग, डिटेल्स टैग के लिए पेरेंट टैग कौन सा होगा? डिटेल्स टैग के लिए पेरेंट टैग ऑब्वियसली हमारा बॉडी होगा यार, बॉडी। डिटेल्स टैग के लिए, डिटेल्स टैग के ऊपर वाला जो भी टैग होगा ना, उसके ऊपर वाला वो हमारा पेरेंट टैग होता है। देन उसके नीचे वाला होता है, उसके चाइल्ड टैग्स होते हैं, ठीक है। ये बात याद रखिएगा, डिटेल्स टैग के ऊपर वाला पेरेंट टैग कौन सा है? बॉडी है, ठीक है। अरे चुप किया क्या? हाँ ठीक है। तो देन सेकंड चीज हमें क्या बोला गया है कि अल्सो पेरेंट टैग फॉर एंकर टैग। एंकर टैग के लिए पेरेंट टैग कौन सा है? ये देखिए हमारा एंकर टैग है। और एंकर टैग के ऊपर वाला टैग कौन सा है? इसके ऊपर ऊपर वाला टैग कौन सा है? ध्यान से देखिए, इसके ऊपर हमें ली दिख रहा है। ओके, तो ली हमारा हो गया एंकर टैग के लिए पेरेंट टैग। तो ये हमारा आंसर, हम आंसर में लिख सकते हैं कि हमारा डिटेल्स टैग के लिए हमारा पेरेंट टैग हो गया बॉडी टैग, देन एंकर टैग के लिए हो गया हमारा पेरेंट टैग हमारा ली टैग। ओके, सिंपल यार। आपका थोड़ा दिमाग इसमें शायद से घूम गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं हमें कि हाउ मेनी टैग्स कैन बी यूज टू क्रिएट अ टेबल इन एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। कि यार सिंपल यार, कितना इजी क्वेश्चन है। हाउ मेनी टैग्स कैन बी यूज टू क्रिएट अ टेबल इन एचटीएमएल टैग, एचटीएमएल डॉक्यूमेंट। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको 7 टैग्स बताए थे, याद है? टेबल्स के 7 टैग्स बताए थे मैंने आपको। टी आर, पहला नहीं, लाइन से चलते, ठीक है। पहले हमारा ऊपर टेबल्स टैग हो तो हो ही गया, टेबल टैग हमारा एक ऊपर वाला जो पेरेंट टैग होता है वो हो गया। देन हमारा टी हेड हो जाता है, सबसे ऊपर वाला टी हेड, हेडर पार्ट ऑफ द टेबल, ठीक है, वो टी हेड हो गया अपना। देन उसके मिडल पार्ट वाला, बीच वाला पार्ट कौन सा होता है? टी बॉडी, टेबल बॉडी जिसको बोलते हैं। देन इसके नीचे वाला पार्ट कौन सा होता है? उसके नीचे वाला टी फुट होता है। देन टी बॉडी, टी एच में हम, टी हेड में हम क्या यूज़ करते हैं? टी हेड के अंदर कौन सा टैग यूज़ करते थे हम? टी एच यूज़ करते थे एज अ हेडिंग, ठीक है, एज अ हेडिंग ऑफ अ टेबल, ठीक है। देन बॉडी में हम क्या यूज़ करते थे? टी आर यूज़ करते थे। लाइन से चलते हैं ना, टी आर यूज़ करते थे टेबल रॉ बनाने के लिए। एक एक रॉ बनाने के लिए हम एक टी आर यूज़ करते थे, 2 रॉ बनाने के लिए 2 टी आर यूज़ करते थे। याद है कि नहीं? ठीक है, और नहीं याद है तो यार जाओ प्लीज़, ठीक है। और देन टी आर के अंदर कौन सा टैग यूज़ करते थे? टी डी यूज़ करते थे। हो गया सिंपल। देखो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है, कि मतलब लाइन बाय लाइन चलेगा। कोड क्या होता है? एक सीक्वेंस में चलता है, समझ रहे हो? कि मतलब लाइन बाय लाइन चलना पड़ता है आपको, कि मतलब ये पहला टेबल, पहला टी है, पहला टी बॉडी, नहीं टी हेड, टी बॉडी, टी फुट, ऐसे करके चलेंगे, ठीक है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था ये भी। तो 9 टैग देखते हैं, विच एट्रीब्यूट, ये वाला 9 टैग है, सॉरी 9th क्वेश्चन है हमारा, विच एट्रीब्यूट इज यूज टू बॉर्डर द एलिमेंट्स अराउंड द टेबल। टेबल के अराउंड जो बॉर्डर्स आ जाते थे ना, ये देखिए एग्जांपल मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। बॉर्डर्स जैसे टेबल्स बनाने के लिए हमें बॉर्डर्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। ये रहा हमारा टेबल। तो ये टेबल के लिए, तो टेबल मैंने क्या किया अभी, बॉर्डर से बना लिया, ठीक है। अगर और बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप टेबल टैग का यूज़ कर रहे हो तो आपको वो बॉर्डर शो नहीं करेगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा टेबल जो कि हमें एज अ बॉर्डर शो कर रहा है हमें। आई नो टेबल थोड़ा ख़राब है, कोई बात नहीं, समझ लीजिए आप, ठीक है। तो बॉर्डर टेबल बनाने के लिए हमको बॉर्डर का ज़रूरत पड़ता है। तो हम बॉर्डर एट्रीब्यूट हम कहाँ यूज़ करते हैं? इसके लिए हम बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन में ही दे दिया आपको आंसर कि बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे विच एट्रीब्यूट इज़ यूज टू बॉर्डर द एलिमेंट, ठीक है। तो उसमें हम बॉर्डर हमारा क्या हो गया? टेबल के अंदर यूज़ होता है। देखिए यहाँ पे सेकंड 11th वाला आप दिख रहा है आपको? मैं एज एग्जाम्पल यहाँ पे दिखाई देता हूँ। ये देखिए 11th वाला क्वेश्चन, देखिए 11th वाला। तो यहाँ पे देखिए मैंने टेबल के अंदर बॉर्डर फिट किया है कि नहीं? हाँ, तो यही बॉर्डर अपना टेबल के अंदर आएगा। ये एज अ बुलियन टाइप एट्रीब्यूट है, ठीक है। बुलियन टाइप नहीं बोल सकते हैं, हाँ बुलियन टाइप नहीं भी है भी है, ठीक है। नहीं कैसे कि मैं इसका विड्थ बढ़ा सकता हूँ, बॉर्डर का थिकनेस बढ़ा सकता हूँ बॉर्डर का। मैं बॉर्डर का वैल्यू देके बॉर्डर इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा 1 2 3 ऐसे करके मैं डाल सकता हूँ, ठीक है। तो थिकनेस बढ़ेगा उसका, एक बार ट्राई कीजिएगा, ठीक है। तो टेंथ हमारा 10th क्वेश्चन पे ना, ठीक है। 10th पे हमारा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि इन हाउ मेनी टैग्स वी कैन यूज कॉस पेन एंड रॉस पेन एट्रीब्यूट। ये थोड़ा क्या बोल रहा है इसमें कि हमारा जो कॉस पेन और रॉस पेन जो टैग है, सॉरी एट्रीब्यूट है, वो हम कहाँ किस किस टैग में यूज़ कर सकते हैं सिंपली। कितना सिंपल क्वेश्चन
कि हमारा कॉस पेन, समझिए क्वेश्चन को, कॉस पेन और रॉस पेन किस किस टैक्स में यूज़ किया जा सकता है। तो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा ही था कि हमने टीडी में यूज़ किया था, मोस्टली हमने टीडी में यूज़ किया था, टीडी टैक्स में, सेल ऑफ द बॉडी, ठीक है, उसमें यूज़ किया था। देन हम इसको क्या बोलते हैं, रॉस पेन और कॉस पेन को हम टीएच के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। टीएच कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये वाला जब हम एग्जांपल करेंगे ना तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। टीएच में भी आप यूज़ कर सकते हो रॉस पेन कॉस पेन, ठीक है, इतना याद रखिएगा। दो टैक्स हो गए, टीएच हो गए, टीडी हो गए, ठीक है। तो रॉस पेन कॉस पेन कहाँ यूज़ कर सकते हैं, टीएच और टीडी में, ठीक है, बहुत ईजी, ठीक है। 11th क्वेश्चन में आते हैं, व्हाट्स रॉन्ग विद दिस कोड। ये क्वेश्चन है, मज़ा ही आ जाता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। तो हमें एक टेबल दे दिया गया है, ठीक है, टेबल जिसके अंदर बॉर्डर है, ठीक है यार, इस टेबल बॉर्डर तो टेबल के अंदर ही आता है ना, बॉर्डर एट्रीब्यूट। तो ये टेबल क्लोज भी है। अब मैं क्लोज और ओपन वाला तो दूंगा नहीं, अब आप बच्चे नहीं रहे यार, आप सीख गए हो। आपकी हमें टैक्स जो बनाते हैं तो उसका ओपन है तो क्लोज भी होगा, कुछ कुछ नहीं होते, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको नहीं देने वाला, ठीक है। तो टी यहाँ पे दे दिया गया आपको टी फुट, यहीं पे गलती कर दिया यार। देखो कोड्स को कोई असर नहीं पड़ेगा, मैं आपको दिखाता हूँ, ये कॉपी करता हूँ मैं, कोड में कोई असर नहीं होगा। मैं आपको कुछ और बताना चाह रहा हूँ। Ctrl+C मैं दबाता हूँ, यहाँ पे करते हैं इसे पेस्ट, पेस्ट करते हैं। मैंने Ctrl+C दबाया, Ctrl+F5 रन कर लेते इसे। देखिए कोड्स पे कोई असर पड़ा। आप कोड्स को पहले समझिए। टी फुट हमारा कहाँ पे था, ये फुट, टी फुट है हमारे टी एच। टी एच में देखिए 2 टी एच लिया था मैंने, वहाँ पे एक फुट 1 लिया है, एक फुट 2 लिया है, ठीक है, फुट 2 लिया है, ठीक है। देन हमने सीधा टी हेड ले लिया, जबकि हमारा बीच में टी बॉडी आना चाहिए था ना। तो आप सोच रहे हो कि यार टी फुट लिया तो मेरा टी फुट ऊपर चला गया, मेरा टी हेड बीच में आ गया मेरा, और ये टी बॉडी यहाँ पे है ना, मेरा टी बॉडी यहाँ पे आ जाएगा, मतलब नीचे आ जाएगा फुटर पार्ट पे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ये टैक्सी इतने कमाल के हैं ना कि आप इनको कहीं भी डाल दो, ये अपना ऐसा जो ये काम करते हैं, इनके जो फीचर्स है वो यही करने वाले। अगर ये फुटर पार्ट है, ये टी फुट है, तो ये फुट पे ही जाएगा। देखिए ये देखिए, ये फुटर पार्ट है, देखिए फुट 1 वाला, ये वाला पार्ट देख रहे हो, फुट 1 फुट 2 देख रहे हो, ये फुट वाला पार्ट जो मैंने ऊपर लिख दिया था, यहाँ पे ऊपर लिख दिया था, जो कि यहाँ पे आ गया है नीचे, नीचे आ गया। तो ये इसका काम ही है कि फुटर पार्ट ये नीचे ही जाएगा टेबल के। देन हेड है, हेड देखिए ऊपर हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। मैं बताना क्या चाह रहा हूँ आपको कि कोड को अपने एक सीक्वेंस में लिखा कीजिए। अगर मेरा टी हेड ऊपर है तो मैं टी हेड ऊपर ही लिखूंगा, ठीक है। कोड्स को मतलब बदलिए मत, छेड़छाड़ी मत कीजिए, वरना आपको ही कंफ्यूज होगा, ठीक है। कुछ बदला नहीं इसमें, मैं ऐसा नहीं है कि गलत है, ये सही है, बट ये, रुकिए 2 मिनट, बट जो यहाँ पे मैंने यहाँ पे टी एच जो क्या बोलते हैं इसको, टी फुट को जो मैंने यहाँ पे ऊपर रख दिया है, तो कि यही गलत है हमारा, कि हमारे कोड को एक सीक्वेंस में रखना चाहिए, एक अच्छे से मतलब डिज़ाइन होना चाहिए हमारा कोड, कि हम खुद रीड कर पाए। हम जब खुद रीड नहीं कर पाएंगे अच्छे से तो क्या होगा, ठीक है ना, हमें खुद पता नहीं चलेगा। तो खुद को पता करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा कि सीक्वेंस में रखे कोड को, ठीक है। तो 12th क्वेश्चन देखते हैं, राइट अ कोड हुज आउटपुट शुड बी लाइक दिस। यार बहुत इजी है, तो ये देख रहे हो, हमने यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ पे है, ये वाला टेबल जो है हमें बनाना है, सीधा बोला है कि राइट अ कोड हुज आउटपुट शुड बी लाइक दिस। तो ये चीज़, ये वाले क्वेश्चन तो मैं देता ही आपको कि आउटपुट को आपको समझना है, ठीक है। तो हमारा पहला क्या है, देखिए यहाँ पे हेडिंग में हेडर पार्ट है अपना, हेडर पार्ट में मंडे लिखा हुआ है, रुकिए, यहाँ हेडर पार्ट है हमारा, यहाँ पे मंडे लिखा हुआ है, देन यहाँ पे ट्यूसडे लिखा हुआ है, देन यहाँ पे वेडनेसडे, ऐसे करके मैंने टाइम टेबल है, ऐसा टाइम टेबल है ना, ये टाइम टेबल दिया गया है हमें, ठीक है। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, तो पहले हम हेडर पार्ट ले लेंगे। हेडर पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, टेबल के लिए के लिए टी हेड पार्ट ले लेंगे। देन ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये जो एक मिनट, देन हमारा जो ये नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, नीचे वाला पार्ट में हमें जो मैथ्स केमिस्ट्री वगैरह ये सब दिया गया है, ये एक रो है। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ये हमारा एक रो है, ये वाला पार्ट जो है, रुकिए 2 मिनट, हाँ
ये वाला जो पार्ट है हमारा एक रो है, फर्स्ट रो है, तो हमें दो रो की ज़रूरत पड़ेगी कि यहाँ पे दो रो है, यहाँ पे एक और रो है, दो रो है हमारे पास, तो दो रो की ज़रूरत पड़ेगी। देन कॉलम्स कितने हैं अपने पास? कॉलम्स हमारे पास एक, मंडे से देखिए, मंडे से गिनिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, छः कॉलम्स हैं हमारे। तो हम टी एच कितना लेंगे? टी एच में सिक्स टी एच लेंगे, टी हेड के अंदर हम सिक्स टी एच लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली कर लेते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। टेबल पहले से बना हुआ है, मैं बनाने नहीं जाऊँगा, नहीं मैं बनाऊँगा, ठीक है। टेबल मैंने ले लिया, और यहाँ पे टेबल के अंदर मैं बॉर्डर भी ले लेता हूँ, ठीक है। बॉर्डर ले लिया मैंने, सिंपल ले लिया मैंने। देन मुझे टी हेड के पार्ट में क्या लिखना था? टी हेड के हेडर पार्ट में हमने क्या था, हमारा क्या था टी हेडर पार्ट में? यहाँ पे देखिए, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है। तो ये हमें लिखना है, सिंपली हम लिख लेते हैं टी एच करके। टी एच लिया मैंने, तो पहला मेरा क्या है? मंडे, मंडे लिख लिया मैंने। ऐसे ही क्या करता हूँ मैं, कॉपी ये पूरा ये कर लेता हूँ, लाइन, कंट्रोल एल दबाओगे ना तो पूरा लाइन सिलेक्ट हो जाता है। कंट्रोल एल दबाओगे ये पूरा लाइन सिलेक्ट हो जाएगा। देन ऑल्ट शिफ्ट दबा के एरो नीचे, डाउन एरो की दबाओगे ना तो ये नीचे कॉपी ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो हमें 6 चाहिए था, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। तो मंडे, यहाँ पे क्या था? ट्यूसडे, देन यहाँ पे थर्सडे, फ्राइडे, देन यहाँ पे सैटरडे, ओके। क्या है? मंडे, ट्यूसडे, अच्छा वेडनेसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, और ये यहाँ पे आ गया हमारा फ्राइडे, देन यहाँ लास्ट में हमारा आ गया सैटरडे। सिंपल, ये चीज़ हमने पहला अपना हेडिंग पार्ट बना लिया। इसको चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है अपने यहाँ पे कोड में, क्या क्या हुआ। कंट्रोल आर दबा रहा हूँ मैं। यहाँ पे देखिए अपना हेडर वाला जो पार्ट था वो आ गया, थोड़ा बोल्ड फॉर्म में दिख रहा है कि नहीं है? तो मैंने आपको बोला था टी एच जो होता है वो थोड़ा बोल्ड फॉर्म में दिखता है क्योंकि वो हेडर पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे सिंपल आ गया, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए? नीचे बॉडी चाहिए, तो बॉडी चाहिए तो हम क्या करेंगे? टी बॉडी लेंगे। ये लीजिए हमने टी बॉडी एंटर किया। टी बॉडी के लिए मैंने क्या करूँगा, मैंने आपको बताया था कि टी आर पहला रो लेना है। यहाँ पे देखिए, चेक कीजिए आप, पहला रो मैथ्स केमिस्ट्री, जो पहला रो दिख रहा है आपको, मैथ्स केमिस्ट्री कंप्यूटर इंग्लिश फिजिक्स मैथ्स ऐसा करके लिखा हुआ है, तो वो हमारा हो गया पहला रो। तो पहला रो के लिए हम क्या करेंगे? तो पहला रो मैं कुछ भी ऐसा ले लेता हूँ सब्जेक्ट, मैं सिंपली वो वाला नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है। तो टी आर के अंदर क्या आता था हमारा? याद कीजिए, टी डी आता था, ठीक है, डेटा है। तो टी डी एज अ कॉलम भी काम करता था, ठीक है। तो अब 6 कॉलम्स है ना हमारे, तो मैं क्या करता हूँ, इसी को 6 बना लेता हूँ। 6 कॉलम्स है हमारे पास। यहाँ पे ऊपर टी एच देखिए, टी एच हमारे 6 है ना, तो ये भी हम 6 लेंगे कि सबके नीचे, मंडे के नीचे मंडे के नीचे पहला टी डी, देन ट्यूसडे के नीचे दूसरा टी डी, ऐसा होना चाहिए था। तो मुझे क्या करना होगा? 6 लेना होगा। तो मैं 6 ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 ले लिया, सिंपल, ठीक है। तो मैं पहले मंडे के नीचे मैं जो भी सब्जेक्ट लेना चाहता हूँ मैं ले लेता हूँ, मैथ्स ले लेता हूँ मंडे के नीचे। देन ट्यूसडे के नीचे मैं इंग्लिश ले लेता हूँ, इंग्लिश ले लिया मैंने। यार कितना पटाखा फोड़ते हैं लोग, ठीक है। इंग्लिश ले लिया, मैं साइंस ले लेता हूँ, साइंस की जगह, सॉरी मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो मैं केमिस्ट्री ले लेता हूँ, उसमें सिर्फ साइंस स्टूडेंट में सिर्फ साइंस नहीं आता, केमिस्ट्री भी आता है, ठीक है। केमिस्ट्री आ गया। मैथ्स ले लेता हूँ, सॉरी मैथ्स तो अभी लिया ना मैंने, ठीक है। मैथ्स के जगह पे मैं फिज़िक्स ले लेता हूँ, ठीक है, फिज़िक्स ले लिया मैं। देन और क्या आता है सब्जेक्ट? कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर ले लिया मैंने। देन और क्या आता है? और तो कुछ आता नहीं है, मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स हो गया, ठीक है। मैं एक और मैथ्स ले लेता हूँ, ठीक है। ओके, तो चलते हैं इसे थोड़ा, ये तो हमारा पहला रो हुआ ना, हमें दूसरा रो भी बनाना होगा, तो इसे मैं करता हूँ कॉपी। देन सेकंड में क्या करता हूँ, दूसरा रो के लिए मैं दूसरा रो बना लिया, पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये मुझे बता क्या रहा है कि मंडे के नीचे हमारा मैथ्स है, ठीक है, पहले रो में हमारे मैथ्स है, ठीक है। देन दूसरे रो में भी मैथ्स है, तो मैं क्या कर रहा हूँ,
इसे थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। इसे क्या कर रहा हूँ मैं, ऐसा कंट्रोल फिक्सा दबा के आप ऐसे ऐसे इसको चेंज कर सकते हो, ऑल्ट ऑल्ट फिक्सा, ठीक है। फिक्सा क्या होता है, फिक्सा आपने पहली बार सुना होगा नाम, ये क्या हो गया भाई, हाँ, फिक्सा आपने पहली बार सुना होगा नाम। अ, इसको कैप्स लॉक ही बोलते हैं, एज अ कैप्स लॉक, ये कैप्स लॉक ही है, ठीक है। मैं यहाँ पे चेंज कर दिया, थोड़ा बहुत चेंज कर दिया मैं, कंट्रोल सेव करता हूँ, कंट्रोल F5, सर्च पहले से रन है यार, कंट्रोल R दबाया। देखो मैं मुझे जो टेबल दिया गया था, मेरा जो एक्सपेक्टेशन था, जो मैंने टेबल, मुझे टेबल बनाना था, वो मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, मुझे यहाँ पे दिया गया था मंडे, ये जो टेबल यहाँ पे ऐसा दिया गया था, भले मुझे बॉडी मेरा मैच नहीं कर रहा है, बस टेबल तो मेरा इसी टाइप का दिख रहा है ना यार, तो कॉन्ग्रेचुलेसन यार, हमने बना लिया, ठीक है। ये देखिए बना लिया ना हमने, तो यही है, बहुत सिंपल था। तो आपने समझ में आया ना मैं कैसे किया इसको, कि मैंने जो टेबल हेड के अंदर हमारा जो हेडिंग था, 6 हेडिंग था, मैंने 6 हेडिंग ले लिया। देन TH के नीचे मैंने बोला था कि पहला TD होता है, तो पहला TD मेरा क्या था, मैथ्स था, ठीक है। तो TR, ये TR क्या करता था, मेरा एक रॉ बना देगा, जो कि यहाँ पे बनाया ही है, एक रॉ पूरा यहाँ पे बना दिया गया है, यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे पूरा एक रॉ मेरा बन गया है, जो कि ये मेरा TR काम कर रहा है, पहला TR। देन दूसरा TR मेरा क्या डिनोट कर रहा है, दूसरा रॉ डिनोट कर रहा है, ठीक है। देन ये जो हमारे रॉ थे, जो पहला TD के नीचे पहला, अगर मुझे पहला TH के नीचे पहला TD ही डालना पड़ेगा, तो मैं ऐसे ऐसे करके डाल सकता हूँ, वो पहला TH के नीचे पहला TD ही आएगा, ठीक है। एंड दूसरा TH के नीचे दूसरा TD आएगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो चलते हमारे कौन से क्वेश्चन, हाँ 13th क्वेश्चन, ये रहा हमारा 13th क्वेश्चन पे चलते हैं हम। ओके, तो 13th क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग है। यहाँ पे आप देख रहे हो मार्कशीट बनाना है हमें, तो मार्कशीट के लिए हमें क्या यूज़ किया गया होगा यहाँ पे, गैस कीजिए, गैस कीजिए। कंटेन कंटेन कंटेंट होता था हमारे पास, ये हमारा क्या बोलते हैं, सॉरी कंटेंट नहीं, सॉरी कैप्शन टैग जानते हो ना, कैप्शन मैंने आपको बताया था। कैप्शन टैग से आप क्या करते हो, टेबल का हेडिंग लिखते हो, टेबल का जो कौन सा टेबल है आपका, वो कैप्शन की मदद से लिखते हो। तो मार्कशीट हमारा कैप्शन की मदद से लिखा गया है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कैप्शन टैग, ठीक है। तो कैप्शन टैग का भी मुझे यहाँ पे यूज़ करना है। देन ये टेबल यूज़ किया गया यहाँ पे, तो टेबल में आप देखिए यहाँ पे हेडर पार्ट है, ओके, यहाँ पे रुकिए 2 मिनट। टेबल टैग में ये देखिए हमारा ये वाला हेडर पार्ट है, ऊपर वाला। देन ये बीच वाला क्या, कौन सा पार्ट है, देन ये बीच वाला हमारा बॉडी पार्ट है, ठीक है। देन ये नीचे वाला पार्ट कौन सा हो गया, जो कि थोड़ा बोर्ड फॉर्म में दिख रहा है, मतलब ये फुटर है, ऑब्वियसली फुटर है यार, ठीक है। तो ये फुटर है, तो देखिए कितना टेबल कितना मस्त सीक्वेंस से बनाया गया है। पहले हमारा ये है कैप्शन टैग के लिए कैप्शन यूज़ किया गया टेबल का में हमारा। देन हेडर पार्ट भी है, बॉडी भी है, देन फुटर भी है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारा यूज़ किया, इसको करते हैं थोड़ा। देन अभी क्या है इसके अंदर, और थोड़ा ये मुझे ये दिख रहा है, ये देख रहे हो, ये वाला एरिया देखिए, 100 क्या कर रहा है, एक, ये देखिए 1 2 3 4, 4 कॉलम पे डिवाइडेड है, 4 रॉज, 4 रॉज है ना ये हमारे, 1 2 3 4, 4 रॉज है। तो 4 रोज में ये डिवाइडेड है, मतलब मर्ज किया गया है 100 को, मतलब ये पूरे के पूरे क्या है, जो इंग्लिश मैथ्स इंग्लिश जो भी है, ये क्या है, पूरे के पूरे 100 मार्क्स के। सॉरी मैंने कुछ गलती कर दिया क्या, हाँ गलती तो नहीं किया है, मतलब सब्जेक्ट में गलती है, देख रहे हो, सब्जेक्ट में इंग्लिश मैथ्स ऐसे इंग्लिश कर दिया मैंने। तो ऐसे तो होता नहीं है, कोई भी एक साथ 2 2 3 3 एग्ज़ाम हो जाए, ऐसा नहीं होता ना, ठीक है। तो इसे हम बदल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो 50 मार्क्स, 20 मार्क्स, 15 मार्क्स, ऐसे 30 मार्क्स ऐसे स्कोर्स किए गए हैं आउट ऑफ 100। यहाँ पे हेडिंग है हमारा आउट ऑफ 100, और मैंने 100 को ऐसे पूरा मर्ज इसलिए किया क्योंकि सबके जो मार्क्स है वो टोटल आउट ऑफ 100 में से ही है, तो इसलिए मैंने 100 को ऐसे रख दिया, ठीक है। देन यहाँ पे फुटर पार्ट में मैंने टोटल स्कोर को 2 कॉलम में डिवाइड किया है, देख रहे हो, ये कॉलम देन ये कॉलम, ये ग्रीन वाला पॉइंटर देखिए मेरा, ये वाला कॉलम में ये टोटल को मैंने मर्ज कर दिया, टोटल स्कोर को मैंने मर्ज कर दिया। देन ये तो अपने अपने ही कॉलम पे ये 15th वाला, ये इसके बाजू वाला 1 1 5 जो लिखा है ना, ये तो अपने बाजू वाले कॉलम में है।
ठीक है। देन ये भी अपना सेम कॉलम में ही है, 400 जहाँ पे टोटल लिखा गया है, 400 पूरा टोटल होगा ना, 4 सब्जेक्ट है तो 400, ठीक है। तो चलते इसे बना लेते हैं। तो पहला हमारा क्या है, तो पहला हेडर पार्ट में क्या है हमारा, इसको करते हैं थोड़ा कट कर दिया मैंने। तो पहले हम टी हेड ले लेते हैं, टी हेड ले लिया मैंने। देन हमारा टी बॉडी भी तो है, टी बॉडी भी ले लेते हैं। ये किया क्लिक मैंने यहाँ पे। देन नीचे टी फुट भी है, टी फुट भी ले लेते हैं, ठीक है। देन ये चीज़ हो गया हमारा, टी हेड हो गया, टी बॉडी हो गया, सॉरी टी बॉडी हो गया, देन टी फुट भी हो गया, ठीक है। तो टी हेड में हमारा क्या था, उससे पहले कैप्शन में कुछ लिखा भी तो था यार। कैप्शन में क्या लिखा था, मार्कशीट करके कुछ लिखा था, मार्कशीट, ठीक है। मार्कशीट लिख दिया मैंने यहाँ पे कैप्शन के अंदर। देन टी हेड के अंदर क्या लिखेंगे, चेक कीजिए यहाँ पे। टी हेड में क्या है, सीरियल नंबर है, सब्जेक्ट है, देन मार्क्स है, देन आउट ऑफ है, ठीक है। तो पहले हमें क्या करते हैं, टी हेड के जो भी पार्ट्स हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो टी हेड के पार्ट्स मुझे लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, टी एच का यूज़ करूँगा। टी एच में क्या है, सीरियल नंबर, ऐसा नंबर, ओके। तो टी एच हो गया हमारा पहला टी एच। दूसरा हेडिंग क्या हो गया, दूसरा हेडिंग क्या है हमारे पास, देखिए दूसरा हेडिंग हमारे पास सब्जेक्ट है, देन मार्क्स है, ठीक है। तो सब्जेक्ट ले लेते हैं, दूसरा हेडिंग सब्जेक्ट। देन उसके बाद क्या था, टी एच, मार्क्स था, तो मार्क्स ले लिया हमने। देन टी एच एक और ले लेते हैं, जिसमें हमारा टी एच क्या था, आउट ऑफ था, आउट ऑफ था, आउट ऑफ जो कितने मतलब इस पूरे सब्जेक्ट में से आए, ठीक। देन टी बॉडी में हमारे क्या क्या है, टी बॉडी में सीरियल नंबर्स के नीचे हम 1 2 3 ऐसे करके 2 रो, देखिए हमारे पास कितने रोज है, एक मिनट, हमारे पास 1 2 3 4 4 रोज है ना, 4 रोज है। तो क्या करते हैं हम, 4 रो ले लेते हैं पहले, ठीक है। तो 4 रो के लिए हम क्या करेंगे, 4 रो के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टी आर लेंगे। ये पहला रो हो गया हमारा, इसको मैं थोड़ा यहाँ पे सेपरेट करके यहाँ पे लिख देता हूँ टी आर, दूसरा टी आर। 4 रोज है ना हमारे पास। देन इसको थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, यहाँ पे भी एक टी आर ले लेता हूँ। और कितने हैं, 3 हो गए हमारे पास, एक और ले लेते हैं लास्ट, ठीक है। तो टी आर ले लेता हूँ यहाँ पे। तो हमारे पास 4 रोज आ गए, देख रहे हो, यहाँ पे चेक कीजिए, 1 2 3 4 रोज है हमारे पास, ठीक है। तो 4 रोज में हमारे पहले हेडिंग सीरियल नंबर के नीचे वाले जितने भी हेडिंग्स है, जितने भी मतलब कंटेंट है, उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला टी एच के नीचे पहला टी डी होता था, तो हम हर टी आर के नीचे क्या करते, एक एक टी डी ले लेते पहले, सीरियल नंबर ऐसा। तो टी डी मैं 1 करके ले लेता हूँ, एक टी डी, ठीक है। देन इसके नीचे भी मैं ले लेता हूँ दूसरा, सॉरी, ये जो दूसरा टी आर है हमारा, दूसरा टेबल रो, उसका दूसरा टेबल के लिए हम, टेबल रो के लिए हम क्या देंगे, उसे दूसरा नंबर देंगे, ठीक है। टी डी हम अभी सीरियल नंबर के लिए देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हो, ये देखिए यहाँ पे ऊपर वाला चेक कीजिए, हम सिर्फ सीरियल नंबर के लिए अभी हम डाल रहे हैं कंटेंट। सीरियल नंबर के नीचे क्या क्या आ सकता है वो चीज़ अभी हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला टी डी के पहले टी एच के नीचे पहला टी डी होता है, तो हमने पहला 1 लिख दिया, 1। देन दूसरे टी आर के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। टी आर मतलब क्या होता था, टेबल रो, ठीक है। देन ये रहा हमारा तीसरा रो के लिए हम टी डी में क्या लेंगे, 3, तो यहाँ पे हम ले लिए 3। देन फोर्थ क्या लेंगे हम, फोर्थ टी आर के लिए हम क्या करेंगे, टी डी 4 यूज़ कर लिए हम, ठीक है। ये हमारा सीरियल नंबर से हमारे आ गया। तो कंट्रोल एस सेव करते और देखते चेक करते क्या है, क्या हुआ, हमारे आउटपुट अभी कैसा दिख रहा है, ठीक है। आउटपुट को समझिए थोड़ा, ये देखिए सिंपल यार, हमने अभी क्या किया, देखिए हमने अभी सीरियल नंबर जो हमने हमारा हेडर पार्ट था, हमने हेडर पार्ट लिख लिया, ये देखिए यहाँ पे चेक कीजिए, हाँ यहाँ पे चेक कीजिए, हमारा जो हेडर पार्ट था हमने हेडर पार्ट लिख लिया। देन कैप्शन था हमारे पास, ये देखिए कैप्शन था हमारे पास, ये भी लिख लिया, हेडर पार्ट भी लिख लिया। देन ये पहला जो टी एच के नीचे जो पहला जो टी डी आना चाहिए था, पहला टी डी हर रो के लिए, वो हमने लिख लिया, ठीक है, सिंपल। तो चलते हैं देखते हैं, देखिए ये आ गया। अब सब्जेक्ट के नीचे क्या आएगा, सब्जेक्ट हमारा क्या है, दूसरा टी एच है, चेक कीजिए यहाँ पे,
दूसरा टी एच है, सब्जेक्ट हमारा दूसरा टी एच है, तो सब्जेक्ट हम ले लेते हैं दूसरा टी डी करके, ठीक है। तो पहले रो में क्या आएगा हमारा सब्जेक्ट, तो पहला रो हम चलिए इंग्लिश ले लेते हैं, इंग्लिश। देन दूसरा दूसरा रो पकड़ते हैं हम, दूसरा रो को पकड़ेंगे हम, टी डी लिखेंगे दूसरा, पहला टी एच के नीचे दूसरा टी एच के नीचे दूसरा टी डी, तो दूसरा टी डी हमारा क्या है, सब्जेक्ट के नीचे क्या आना चाहिए था, तो सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, अभी हम सब्जेक्ट लिख रहे हैं, ठीक है, तो सब्जेक्ट में हम मैथ्स लिख लेते हैं, ठीक है। तो देन यहाँ पे हम थर्ड रो में क्या लिखेंगे, थर्ड रो में चलो मान लो केमिस्ट्री ले लिए, केमिस्ट्री ले लिए। देन फोर्थ रो में क्या लिखेंगे, फोर्थ में हम ये ले लेते हैं फिजिक्स बच गया, फिजिक्स ले लिया मैंने, ठीक। तो मैंने अभी क्या किया कि मतलब जो टी एच मेरा जो सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट के नीचे मुझे मेरा क्या क्या कंटेंट आना चाहिए था, क्या क्या मतलब मेरे एक दूसरा जो कॉलम बन सकता था, तो मैंने मेरा पूरा सब्जेक्ट वाला ही है, तो सब्जेक्ट वाला है तो मैं सेकंड टी डी यूज़ करूँगा हर चीज़ के लिए, मैं सब्जेक्ट के लिए मैं सेकंड टी डी यूज़ करूँगा, तो मैंने हर रॉ के लिए सेकंड टी डी यूज़ किया है, ठीक किया है कि नहीं। तो चलते इसको कंट्रोल सेव करता हूँ मैं और देखते क्या आउटपुट आ रहा है। देखिए सब्जेक्ट के नीचे भी मेरा ये सब आ गया आउटपुट। देन आप तो समझ ही गए हो यार कि मार्क्स के नीचे मैं क्या करूँगा, तीसरा टीडी का यूज़ करूँगा, हर रॉक में तीसरा टीडी का यूज़ करूँगा मार्क्स के लिए। तो मैं तीसरा टीडी यूज़ करता हूँ। अब मान लो मैंने इसको 30 मार्क्स दिया, इसके लिए इंग्लिश में 30 मार्क्स दिया। देन ये मैथ्स में मैंने मैथ्स के नीचे नहीं, हाँ मैथ्स ही हो ना, मैथ्स एक कॉलम है, एक पूरा रो है ना, ये रो में आएंगे, ये जो पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, ये तीसरा कॉलम है, ये सब एक रो में आएंगे ना। तो ये मैथ्स के लिए क्या होगा, मैथ्स के लिए मेरे पास चलो मैं मान लेता हूँ 25 दे देता हूँ, यार बहुत कम ला रहा है ये तो, है कि नहीं, ऐसे में तो फेल हो जाएगा ये टी डी। अब हमारा थर्ड केमिस्ट्री के लिए थर्ड हमारा रो था, थर्ड रो में हमारा केमिस्ट्री के लिए क्या देंगे इसको मार्क्स, चलिए मैं 45 दे देता हूँ इसे मैं, चलो केमिस्ट्री में अच्छा है ये, ठीक है। टी डी एक और लेते हैं किसके लिए, फोर्थ रो के लिए। फोर्थ रो में क्या है, कौन सा सब्जेक्ट है, फिजिक्स है, ठीक है। तो फिजिक्स में हम क्या करेंगे, फिजिक्स के लिए मैं इसको दे देता हूँ 60 मार्क्स, चलो फिजिक्स में भी अच्छा है, ठीक है। तो चलिए मेरे पास क्या क्या आ गया, हमारे पास आ गए 3 कॉलम्स आ गए हमारे पास, जो सीरियल नंबर के कॉलम्स थे वो आ गए, सब्जेक्ट के कॉलम्स थे वो आ गए, देन मार्क्स के कॉलम्स थे वो भी आ गए। देन आउट ऑफ में क्या करेंगे, आउट ऑफ मैंने आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे चेक कीजिए कि आउट ऑफ में मैंने क्या किया है, 4 रो को मर्ज करके मैंने 100 लिख दिया है। तो ये मैं कैसे कर सकता हूँ, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं पहला रो को पकड़ लूँगा, किसको, पहला रो को पकड़ लूँगा। देन पहला रो में क्या करूँगा, मैं फोर्थ कॉलम यूज़ करूँगा, फोर्थ कॉलम जो टी एच के नीचे आना चाहिए, ये फोर्थ टी एच के नीचे आना चाहिए। तो फोर्थ टी एच के नीचे क्या आना चाहिए, तो मैंने पहला टी डी यहाँ पे मान लो मेरा आउट ऑफ 100 होना चाहिए, कंट्रोल एस सेव करता हूँ मैं, यहाँ पे क्या कंट्रोल आर, तो ये मेरा आ गया 100, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये आ गया 100। अब मुझे क्या करना है, ये इस रो को मतलब इस कॉलम को मेरे को 4 रो में मर्ज कर देना है, ये चारों में, 4 है कि 5 है, 4 है ना, 3 एक 4, हाँ, तो चारों में मुझे मर्ज कर देना। तो मैं क्या करूँगा, इसके आगे इस टी डी के नीचे मैं कॉस पेन यूज़ करूँगा, कॉस पेन नहीं, मुझे किस में मर्ज करना है, रॉस पेन में मर्ज करना है। तो मैं क्या करूँगा, रॉस पेन यूज़ करूँगा। तो रॉस पेन में मैं क्या करूँगा, 4 लिख दूंगा, सिंपल 4 लिख दिया। मैं क्या किया कि इस टी डी को मैंने क्या किया, 4 रो में मर्ज कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, कंट्रोल आर दबाया, ये देखिए सिंपल आ गया हमारा ये 100, ये जो 100 दिख रहा है ना आपको आउट ऑफ के नीचे, ये क्या किया मैंने, 4 रो में से मर्ज कर दिया। देन ये चीज़, ये इतना तो बन गया हमारा सिंपल, ठीक है। अब हमारे क्या बोला है यहाँ पे, अब बोला है कि फुटर पार्ट लेना है हमें। यहाँ पे देखिए नीचे देखिए फुटर पार्ट है हमारे पास, ये देख रहे हो फुटर पार्ट है हमारे पास, फुटर पार्ट है। तो फुटर पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, टी फुट का यूज़ करेंगे। तो टी फुट हमने मेंशन किया था, डिफाइंड है हमारा। तो देखते हैं यहाँ पे, ये रहा हमारा टी फुट, ये रहा यहाँ पे, इधर देखिए ये रहा हमारा टी फुट। तो टी फुट में क्या क्या कंटेंट है वो देख लेते हैं, कहाँ गया हमारा, हाँ। तो टोटल स्कोर है 115 है और 400 है। तो हमें 3 टी एच लेने पड़ेंगे, 3 टी एच। और एक टी एच हमारा क्या है, एक टी एच हमारा 2 कॉलम में स्पैन है, ये देखिए
एक टीएच हमारा 2 कॉलम में स्पैन है, ये वाला टीएच दिख रहे हो, ये 2 कॉलम स्पैन है, ये हमारा पहला कॉलम, ये हमारा दूसरा कॉलम, और ये दोनों कॉलम में ये स्पैन है टोटल स्कोर, ठीक है। बाकी ये वाला सिंपल है, ये वाला सिंपल है अपने ही रो में, ये अपने ही कॉलम में, ठीक है। बट लेकिन ये जो टोटल स्कोर है हमारा क्या है, दो कॉस्पेन है, कॉस्पेन का यूज़ करेंगे, क्यों? क्योंकि हमें इसे दो कॉलम में स्पैन करना है, 2 कॉलम में से मर्ज करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, कॉल स्पैन एट्रीब्यूट, ठीक है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ कि कॉस्पेन, अगर कॉलम में आपको स्पैन करना है तो आप कॉस्पेन यूज़ कीजिए, रॉ में आपको स्पैन करना है तो आप रॉ स्पैन यूज़ कीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या क्या था, मेरा 3 टीएस थे, एक देखिए 3 हेडिंग थे, नीचे वाले 3 हेडिंग्स थे, टोटल स्कोर थे, और ये मार्क्स थे, टोटल मार्क्स थे इसके, और आउट ऑफ में क्या थे, पूरे आउट ऑफ 400 था, तो 400। अभी तो हमको मार्क्स नहीं पता, तो मैं कुछ भी मार्क्स जोड़ दूँ क्या, नहीं छोड़िए। टीएच, तो ये पहला टीएच में क्या कर सकते हैं, तो पहला टीएच हमारा टोटल स्कोर था, ठीक है, टोटल स्कोर था। देन सेकंड टीएच में क्या था, हमारे इसके टोटल मार्क्स थे, तो टोटल मार्क्स हम ले लेते हैं, देखिए 30 है, 30 25, ये हमारा कितना हो गया, 5 to 55, 55 और ये 4 55, ठीक है, 45, तो 55 और ये 5 0 और 4 ये हो गया हमारा 100 हो गया, 100 और 160, ठीक है, 160 इसके मार्क्स थे टोटल। तो टी एच हमने 160 कर लिया, तो टी एच एक और रो लेना है, हमें कंट्रोल एस सेव किया मैंने, कंट्रोल आर दबाता हूँ, ये रो तो हमारा आ गया, देखिए यहाँ पे एक आ गया 160 सब्जेक्ट के नीचे, सब्जेक्ट के नीचे आया ना ये तो, लेकिन हम क्या करेंगे, इसको टोटल स्कोर को क्या करना है, स्पैन कर देना है, किसमें, 2 कॉलम में स्पैन करना है, कितने, 2 कॉलम में। तो टी एच पे टी ए जो पहला हमारा है, इस पे जाते हैं हम, इसके अंदर क्या लिखते हैं हम, कॉल स्पैन, इसको क्या 2 कॉल स्पैन में मर्ज करना है, तो 2 लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, 2, कंट्रोल एस सेव करते हैं, अब कंट्रोल आर दबाते हैं, अब सही है, अब सही लग रहा है, ठीक है। तो आउट ऑफ में क्या है, हमारे पास 4 सब्जेक्ट थे, तो 400 होंगे, तो ऑब्वियसली हम यहाँ पे 400 लिखेंगे, ठीक है। ये वाले नीचे वाले में 160 के नीचे हम क्या लिखेंगे, 400, ठीक है, कंट्रोल 400, कंट्रोल आर दबाते हैं, देखिए कितना इजीली हमने ये टेबल बना लिया, देख रहे हो कितना इजीली बनाया, और आई होप आप समझ गए होगे, ठीक है। तो अगर नहीं समझे यार, बार बार देखिए इस वीडियो को, मतलब जो अगर आपको मेरा समझ में नहीं आ रहा तो आप बार बार देखिए इस वीडियो को, क्या मैं बताना चाह रहा हूँ आपको इस चीज़ में, ठीक है। तो आप आई होप समझ गए होगे, मैं जैसे समझा रहा हूँ आप समझ ही गए होगे, आई नो, ठीक है। तो चलते हमारे 14th क्वेश्चन पे, अभी और भी 14th है, एक 15th क्वेश्चन है, बस लास्ट इतना ही है, ठीक है। तो 14th क्वेश्चन क्या है, मर्ज रो 3 into 2 कॉलम्स एंड ऑल्सो मर्ज कॉल 3 into 3 रॉस। मतलब यहाँ पे जो हमारे नीचे जो कोड्स दिए गए ना, ये वाले जो नीचे हमारे पास कोड्स है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि हमें, कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, बहुत ईजी, ठीक है। मर्ज बोल रहा है कि रो 3 को 2 कॉलम में मर्ज करना है। रो 3 हमारा कौन सा है, यहाँ पे चेक कीजिए, ये हमारा टेबल है, पूरा टेबल है, तो रो 3 हमारा कौन सा होगा, ये रहा, रो के लिए हम टी आर यूज़ करते थे, तो टी आर में देखते हैं रो 3 कौन सा है, ये वाला होगा, रुकिए 1 मिनट, क्या ये वाला है हमारा रो 3, नहीं ये वाला रो 3 नहीं है, रो 1 है हमारा। देन क्या ये हो सकता है हमारा, ये भी नहीं है, ये रो 2 है हमारा। देन क्या ये हो सकता है हमारा, ओके ये तो है हमारा रो 3, यही है हमारा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, ये रो 3 है, रो 3, देन ये कॉलम 1 लिखा है मैंने इसे, कॉलम 1। चलिए इसे रन करते हैं, तब पता चलेगा आपको क्या है, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ पूरा कॉपी, ठीक है, इसको किया मैंने पूरा कॉपी। चलते हैं इसको थोड़ा VS कोड में पेस्ट कर देते हैं, सिंपल, इसको किया मैंने पेस्ट, कंट्रोल सेव दबाते हैं और देखते हैं क्या है। ये देखिए ये हमारा रो है, वो रो 1 है, ये देखिए रो 1, जहाँ जहाँ मैंने रो 1 लिखा है यहाँ पे देखिए, ये हमारा रो 1 था, ये टीआर का, ये पहला टीआर देखिए, पहला टीआर हमारे सब में रो 1 है, तो रो 1 है, मतलब ये रो 1 वाले पार्ट है, पर इसके कॉलम्स तो चेंज होंगे ना, रो 1 में कॉलम्स चेंज होते हैं। देखिए रो 1 में हमारा रो 1 तो कांस्टेंट है, बट कॉलम चेंज हो रहा है, कॉलम 1
ये कॉलम 2, देन ये कॉलम 3, ठीक है। कॉलम चेंज हो रहा है, रो सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है। फिजिक्स के लैंग्वेज में कांस्टेंट ही बोलते हैं इसे, ठीक है। तो रो 2 देखते हैं, रो 2 में भी रो 2 कांस्टेंट है, देन चेंज क्या हो रहा है हमारा, कॉलम चेंज हो रहा है, ठीक है। कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 ऐसे करके चेंज हो रहा है। देन थर्ड में, और यहाँ पे क्या मतलब, यहाँ पे हमारा जो कॉलम अगर देखें, कॉलम एज अ कॉलम के रेफरेंस में देखते हैं, तो हमारा पहला कॉलम में देखिए, पहला कॉलम में देखिए, पहला कॉलम में हमारा कॉलम कांस्टेंट है, ये कॉलम 1 ही है, बट रो चेंज हो रहा है यहाँ पे, रो 1, रो 2, रो 3 चेंज हो रहे हैं। ये चीज़ तो आपको पता ही होगा यार, बच्चे से क्या बोलते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हमें ऐसा चीज़, ठीक है। देन ये देखते हैं क्या बोला था हमको, क्वेश्चन पढ़ते हैं यार, कहाँ कहाँ हम चले जाते हैं यार, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि मर्ज रो 3 इंटू 2 कॉलम, थर्ड रो को किसमें कॉलम, 2 कॉलम में मर्ज कर देना है। थर्ड रो को 2 कॉलम में मर्ज करना है, मतलब हमारा थर्ड रो कौन सा है, ये वाला थर्ड रो है, ठीक है। तो थर्ड रो के लिए हम इसको क्या करते हैं, पहला ही पकड़ लेते हैं, पहला टीडी पकड़ के आपको क्या करना है, सीधा करना है आपको कॉस पेन, देन इसको कर देना है 2 पे मर्ज। हमें कॉलम में बोला था, रो को कॉलम में बोला था ना, तो इसको करते कंट्रोल सेव, देन कंट्रोल आर। ये देखिए थोड़ा ऐसा हो गया यार, क्योंकि ये तो अपने 3 में ले लिया, जो हमारा रॉस पेन तो था, इसको मैंने 2 में मर्ज कर दिया, ये 2 में मर्ज हुआ कि नहीं। यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे किया था कॉस पेन 2, ठीक है, कॉस पेन 2 किया था, तो कॉस पेन मैंने रॉ 3 को किया था, तो रॉ 3 देखिए हमारे हेडिंग 1 कॉलम, जो हमारा हेडिंग 1 हमारा जो पहला कॉलम है, और ये हमारा दूसरा कॉलम है, ठीक है। ये जो हमारा पहला कॉलम है, देन ये जो दूसरा कॉलम है, इसमें क्या हुआ, ये मर्ज हो गया, पहला रो हमारा मर्ज हो गया, ठीक है, सिंपल। लेकिन ये जो बाहर जो आ गए, इसको क्या करते हैं, जो बाहर आ गए हमारे, इसको हम हटा लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है, हमें तो 2 में स्पेन करना था, इसे मैंने हटा लिया, कंट्रोल सेव करते हैं, फिर देखते हैं, ठीक है। अब अच्छा लग रहा है, गुड, ठीक है। अब देखते हैं क्या है, और क्या बोला गया हमको यहाँ पे, और बोला गया है कि एंड ऑल्सो मर्ज कॉलम 3 इंटू 3 रोज, मतलब हमारे कॉलम 3 को 3 रोज में मर्ज कर देना है। पहले हमारा क्या किया था हमने कि थर्ड रो को हमने 2 कॉलम में मर्ज किया था, अब हमें करना है कॉलम 3 को 3 रोज में मर्ज करना है, सिंपल। तो ये भी हम कर देते हैं, पहले तो कॉलम 3 ढूंढ लेते हैं। कॉलम 3 कौन सा है अपना, ये वाला कॉलम 3 है, जो कि यहाँ पे दिखाता हूँ आपको मैं। हमारा ये कॉलम 3 हमारा कौन सा वाला है, ये वाला, क्योंकि यहाँ पे कॉलम 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए मैंने आपको लिखा है कॉलम 3। कॉलम 3 ये क्यों है, क्योंकि टीआर के ये थर्ड प्लेस ले रहा है, टीआर के अंदर ये थर्ड प्लेस ले रहा है, इसलिए ये हमारा कॉलम 3 है, ठीक है। तो कॉलम 3 में ये देखिए, तो कॉलम 3 में हमको बोला है कि इसे थर्ड रो में मिस कर दें। तो हम लोग कभी भी आपको अगर मर्ज करना हो तो पहला ही टीडी पकड़ लो, मतलब पहले रो का आप थर्ड टीडी पकड़ रहे हो तो उसी को पकड़ो, देन बाकी वाला डिलीट मार दो, ठीक है। जैसे कि मैंने इसको पकड़ लिया, इसको पकड़ के मैंने कर दिया कॉल, ठीक से दबा दिया था मैंने, ठीक है। कॉल स्पेन कर देते हैं इसे, किसमें बोला था मुझे, कॉल स्पेन बोला था कि रॉस्पेन बोला था, ठीक है। तो रॉस्पेन बोला था यार, तो रॉस्पेन में करते हैं इसे। रॉस्पेन कितना में बोला था इसे, 3 में बोला था, आप यहाँ पे चेक कीजिए, मुझे 3 में बोला है, इंटू 3 रॉस, यहाँ पे देखिए इंटू 3 रॉस। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे से 3 दबा दूंगा, सिंपल, मुझे बस 3 लिखना है यहाँ पे, ठीक है। मुझे 3 रॉस्पेन में से मर्ज कर देना है, ठीक है। तो मैं कंट्रोल सेव दबाता हूँ, देन कंट्रोल आर दबाते हैं, ओके। तो ये हमारा 3 रॉस्पेन में तो मर्ज हो गया, ये देखिए 1 2 3, ये हमारे पास, ये जो जहाँ पे मैंने ग्रीन पॉइंट किया ना, आप उस चीज़ को हाईलाइट किया है मैंने, ये 3 रॉस है हमारे। तो ये 3 रॉस को ये क्या किया, ये देखिए 3 रॉस को ये 3 रॉ में मर्ज तो हो गया, बट ये किसको फेंक दिया है यहाँ पे बाहर, सेकेंड रो को फेंक दिया, ये सॉरी कॉलम सेकेंड रो और कॉलम 3 को ये बाहर फेंक दिया। तो क्या करते हैं, इस चीज़ को डिलीट मार देते हैं। सेकेंड रो कॉलम 3 कौन सा है अपना, ये रहा सेकेंड रो, और ये कॉलम 3 जो कि हमारा थर्ड पार्ट वाला है, देख रहे हो यहाँ पे टीआर का, सेकेंड टीआर का थर्ड वाला पार्ट है। तो थर्ड वाला पार्ट को हम क्या करते हैं, डिलीट मार देते हैं, कंट्रोल सेव करते हैं। या अब यहाँ पे अगर मैं दबाऊंगा कंट्रोल आर, क्या आप सही है, गुड। यही चीज़ तो हमें बनाना था, क्या बोला था हमें यहाँ पे, कि बोला था कि रो 3 को, थर्ड रो को 2 पे मर्ज कर देना है, थर्ड रो को 2 कॉलम में मर्ज कर देना है। तो हमने यहाँ पे कर दिया सिंपल, ये देखिए थर्ड रो, ये थर्ड रो हमारा यही था ना, थर्ड रो तो यही होगा हमारा।
तो थर्ड रो को मैंने दो कॉलम में मिक्स कर दिया, मर्ज कर दिया, ये वाला पहला कॉलम, ये वाला दूसरा कॉलम, ठीक है। तो दोनों में मैंने इसको मर्ज कर दिया। देन और हमें क्या बोला था, और बोला था कि कॉलम 3 को थर्ड रो में, 3 रो में मर्ज कर देना है। तो कॉलम 3 हमारा कौन सा है, कॉलम 3 हमारा ये वाला कॉलम 3 है। देन इसे मर्ज करने बोला था हमें किस पे, 3 रोज में। तो ये हमारा पहला रो, दूसरा रो, देन तीसरा रो, सिंपल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा कंप्लीट। तो चलते हैं हम कहाँ पे, हमारा जो लास्ट क्वेश्चन रहता है एनी टाइम, हर बार मैं लास्ट क्वेश्चन में आपको ये देता हूँ, क्योंकि आपको टैग्स को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। कौन सा टैग्स कैसे उसको लिखा जाता है, क्या उसका नाम है, वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं ये आपको 15 क्वेश्चन दे देता हूँ, ठीक है। तो हर लास्ट में देता ही हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे बोला आइडेंटिफाई द टैग्स विच यू हैव लर्न, ठीक है। तो पहला क्या है, समरी टैग। तो समरी टैग सिंपल यहाँ पे दिख रहा है हमें, समरी का नाम से ही पता चल रहा है कि समरी टैग मतलब किस में, डिटेल्स टैग में यूज़ होगा, ठीक है। और हमारा नीचे डिटेल्स टैग भी है, इसे डिटेल्स टैग भी बोलते हैं, ठीक है। देन कैप्शन, कैप्शन देखिए, कैप्शन ये हमारा कैप्शन टैग है, जो कि कहाँ यूज़ होता था, टेबल टैग में यूज़ होता था। कैप्शन हमें इसमें कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है, कि समरी टैग को मैं घुसा दूँ कहाँ पे, टेबल में घुसा दूँ, ऐसा मत कीजिएगा, ठीक है। डिटेल टैग में ही यूज़ होता है समरी टैग, ठीक है। देन ये रहा हमारा कैप्शन टैग। देन ये रहा हमारा टेबल टैग, जिसे हम सिंपल यहाँ पे टेबल लिखा हुआ है, ये हमारा टेबल टैग हो गया, ठीक है। और टी हेड, टेबल हेड, ठीक है। टी हेड से हमें क्या पता चल रहा है, टेबल हेड, ठीक है। और टी बॉडी से क्या पता चल रहा है हमें, टेबल बॉडी। देन टी फुट से टेबल फुट, सिंपल यार, टी फुट, टी हेड, टी बॉडी, सिंपल। इससे क्या पता चल रहा है कि हमें टेबल, टी से मतलब टेबल हो गया, ठीक है। और टी एच क्या हो जाता है, टेबल हेडिंग, टेबल हेडिंग, ठीक है। टी से टेबल और एच से हेडिंग। और टी आर से क्या होता है, टी से टेबल और आर से रॉ, ठीक है। और टी से टेबल और डी से डेटा, ठीक है, या फिर इसको टेबल शेल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट, क्वेश्चनिंग वाला पार्ट हमारा कंप्लीट। आज के लिए हम 2 टैग्स सीख लेते हैं, देन नेक्स्ट सेशन में मैं आपके लिए इनपुट टैग्स और कुछ और भी बहुत सारे टैग्स लाऊंगा जो आपको नीड है, सीखना ज़रूरी है, ठीक है। तो वो चीज़ मैं लाऊंगा अगले सेशन में, ठीक है। तो 21 हम देखते हैं सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग क्या होता है, तो सिलेक्ट टैग का थोड़ा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सिलेक्ट टैग इज़ यूज टू क्रिएट अ ड्रॉप डाउन लिस्ट। ये ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने में हमें काम आता है, सो दैट द यूज़र कैन सिलेक्ट ऑप्शंस फ्रॉम इट। आपने कभी देखा होगा, फॉर एग्जांपल मैं ये यहीं से देख लेता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक दबाता हूँ, तो ये देख रहे हो, ये एक ड्रॉप डाउन लिस्ट है, मतलब मुझे ऑप्शंस यहाँ पे दिया गया है कि मैं कोई भी ऑप्शंस यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, ठीक है। तो वो चीज़ बनाने के लिए ये ऐसा नहीं बनाने बोल रहा हूँ कि ऐसा मेन्यू राइट क्लिक करके आप बनाना हो। ये क्या होता है, ये एक इंटरैक्टिव विजेट है, एक छोटा सा गैजेट है, जो हमें क्या करता है, यूज़र को एक क्लिक करने के लिए एबल करता है, कि मतलब यूज़र उस पर क्लिक करेगा तो ये कुछ इंटरैक्ट करेगा, ठीक है। तो सिलेक्ट टैग हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने में यूज़ करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने कभी देखा होगा, इसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में यूज़ किया जाता है। जैसे कि आपसे कोई इनपुट ले रहा हो कंट्री के लिए, कि आपका कंट्री कौन सा है, तो इंडिया हो गया, फिर यूएस, बहुत सारी कंट्रीज़ वहाँ पे होते हैं। तो उसमें से आप कोई भी ऑप्शंस, आपको एक ऑप्शंस क्लिक क्या बोलते हैं, सिलेक्ट करना है। तो यही है सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट करना होता है हमें कि कौन सा ऑप्शन हमें चाहिए। तो इसमें 2 टैग्स के यूज़ होते हैं, सिलेक्ट और ये नीचे वाला 22 वाला जो टैग्स है ना आपका ऑप्शन, ये 2 टैग यूज़ करते हैं। इन दोनों सिलेक्ट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने में ये 2 टैग का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट देखते हैं, इट इज़ मोस्टली यूज्ड इन फॉर्म्स। अभी मैंने बताया फॉर्म्स में यूज़ होता है कि इनपुट का मतलब यूज़र का इनपुट लेने के लिए, कलेक्ट करने के लिए यूज़र हमें इनपुट देगा, उसका ये क्या बोलते हैं, वैल्यू कलेक्ट करने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। तो फॉर्म्स जब हम सीखेंगे ना, तब हम इसका यूज़ करेंगे, बहुत अच्छे से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो थर्ड देखते हैं, वी हैव टू यूज़ नेम एट्रीब्यूट हियर। हमें यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट का यूज़ करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे वी नीड टू ट्रांसफ़र द डेटा। हमें डेटा को ट्रांसफ़र करने के लिए हमें एक नेम देना पड़ता है हर क्या बोलते हैं, हर फॉर्म को। ये क्या है, इनपुट है, हर इनपुट को ये एज ए इनपुट ही है, ठीक है। सिलेक्ट टैग है ना, ये इनपुट ही काम करता है, क्योंकि क्या करता है, ये यूज़र से इनपुट लेता है ना, इसलिए इसे हम इनपुट टैग भी बोलते हैं, ठीक है। नहीं बोलना,
मतलब इनपुट टैग ऐसा है, मतलब इनपुट भी अलग होता है, इनपुट टैग अलग होता है, यानी ये भी अलग होता है, ठीक है। ये भी मतलब यूज़र से इनपुट ले रहा है बट ये इनपुट टैग नहीं है, ठीक है, एज ए इनपुट काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वी हैव टू यूज़ नेम, हमने अभी देखा कि नेम हमें एट्रीब्यूट क्यों यूज़ करना पड़ता है कि हमें डेटा को जब ट्रांसफ़र करना होगा ना, जब हम सबमिट करेंगे डेटा, तो ये ट्रांसफ़र होगा दो मेथड के ज़रिए, जो पोस्ट होता है, गेट होता है। पोस्ट और गेट क्या होता है वो मैं आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा इसके लिए, क्योंकि ये थोड़ा डिफरेंट, कोडिंग से थोड़ा डिफरेंट है ये, नहीं डिफरेंट नहीं है, उसी में आता है, लेकिन ये थोड़ा नेटवर्किंग के बारे में चला जाता है। नेटवर्किंग में जैसे आपको अभी अगर मैं आपको पोस्ट और गेट बताने चला गया तो आपको मुझे आपको HTTP प्रोटोकॉल्स, फिर होस्ट नेम वगैरह ऐसा भी बताना पड़ सकता है आपको, ठीक है। तो मैं उसके लिए आपके लिए अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया नेम हम एट्रीब्यूट इसमें क्यों यूज़ करते हैं। जब हम सबमिट करेंगे, जब ये चीज़, जब इनपुट इसमें जब आएगा, ठीक है, जब यूज़र इसमें क्लिक करेगा, सिलेक्ट करेगा ऑप्शन, तो वो एक एज अ इनपुट काम करेगा, मतलब वैल्यू, वो वैल्यू हमको कहीं भेजना पड़ता है सर्वर में, ठीक है। तो सर्वर में भेजने के लिए तो हमें एक नाम होना चाहिए, उस इनपुट का कोई नाम तो होना चाहिए ना, कि वो सर्वर जब वो क्या बोलते हैं, वो जब इनपुट लेगा, मतलब वो जब डिलीवर होगा वहाँ पे, ठीक है, तो उसका कुछ नाम होना चाहिए। तो वो नाम हम जब तक उसे नहीं देंगे तो उसे पता कैसे चलेगा ये कौन सा नाम है, इसे मुझे कहाँ डालना है, ठीक है। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं बता ही देता हूँ, ये चीज़ को आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है। तो मान लीजिए एक टेबल है, ठीक है, ये सर्वर है हमारा, सर्वर, यहाँ पे दो इनपुट्स है हमारे पास, दो इनपुट्स है जो कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में होते हैं, ठीक है। तो एक इनपुट में मान लो, एक इनपुट में मेरे पास नेम आ रहा है, थोड़ा ड्राइंग गलत है यार, ठीक है। एक एट्रीब्यूट, एक नेम जहाँ पे हमारे यूज़र्स के नेम आएंगे, ठीक है। एक नेम नाम का मैंने सर्वर बना लिया। देन दूसरा मैंने एक लास्ट नेम, सर्वर है ये हमारा, ठीक है। देन लास्ट नेम एक है, लास्ट नेम है जैसे यूज़र हमारा नेम डालेगा, हमने दो इनपुट लिया, एक नेम लिया, एक लास्ट नेम लिया। अभी इनपुट क्या करेगा, जो नेम आएगा, जो हमारा पहला नेम आएगा वो सर्वर क्या करेगा, वो इसे यहाँ डालेगा। तो यहाँ डालने के लिए हमें पता होना चाहिए किसका, इनपुट का नेम पता होना चाहिए, तभी तो वो नेम के इधर डालेगा, ठीक है, नेम में डालेगा वो। देन लास्ट नेम, वो डेटा कलेक्ट करने के लिए वो डालेगा, ठीक है। तो लास्ट नेम में डालने के लिए वो क्या करेगा, मुझे नेम देना पड़ेगा, स्पेसिफाई करना पड़ेगा इनपुट को कि ये नेम लास्ट नेम है, ठीक है। तो लास्ट नेम में वो डालेगा, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है, इसलिए मुझे नेम ज़रूरी है, जब मैं डेटा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ तब मुझे नेम डालना पड़ेगा, ठीक है। Ctrl+Z दबा देता हूँ सर, ठीक है। सेकंड, इसे मैं अभी प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा, बहुत इजी टैग है, आपको इससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड मत लीजिए, आप बस नेम समझ लीजिए आपको नेम कैसे डालना है। आगे जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे तब हम नेम एट्रीब्यूट और जो वैल्यू, अभी वैल्यू एट्रीब्यूट भी आएगा आपके लिए, ठीक है। तो वैल्यू एट्रीब्यूट को हम कैसे जावास्क्रिप्ट से एक्सेस करते हैं, उसके वैल्यूज़ को, वो सब हम जावास्क्रिप्ट में सीखेंगे, ठीक है। देन 22 सेकंड टैग देखते हैं, ऑप्शन टैग। ऑप्शन टैग भी सिलेक्ट टैग के अंदर आता है, ठीक है। ऑप्शन टैग यहाँ पे पहले लिखा हुआ है, ऑप्शन टैग इज़ यूज टू चूज अ ऑप्शन फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट में जो ऑप्शंस आते हैं ना, वो यही ऑप्शंस है, उसमें आप ऑप्शंस कितने भी ले सकते हो, कितने भी ऑप्शंस होते हैं। जो कंट्रीज़ होते हैं ना हमारे, इंडिया, पाकिस्तान, फिर US, इंग्लैंड वगैरह, जितने भी कंट्रीज़ होंगे ये सारे ऑप्शंस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। फिर ये देखिए सेकंड है हमारा, यू कैन यूज़ इट ओनली इन सिलेक्ट टैग। आप इसे सिर्फ सिलेक्ट टैग में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिलेक्ट टैग ऊपर वाला अभी जो मैंने सिलेक्ट टैग आपको बताया, आप इसके अंदर ही इसे यूज़ कर सकते हो, और कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन और कहीं यूज़ होता नहीं है, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट देखते हैं, यू कैन इंसर्ट 2 और मोर ऑप्शन। अभी मैंने आपको बताया कि आप एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा आप इधर ऑप्शन डाल सकते हो। सिलेक्ट टैग के अंदर 2 से ज़्यादा ऑप्शन आ सकते हैं आपके अंदर, ठीक है। ये नहीं कि 4 ऑप्शन देना है आपको, यूज़र से आपको क्वेश्चन पूछ रहे हो, ऐसा वैसा नहीं है, ठीक है। आपको ऑप्शंस मतलब वो उनके इनपुट्स लेने के लिए आपको कितने भी ऑप्शंस आप डाल सकते हो, ठीक है। तो फोर्थ है हमारा वैल्यू एट्रीब्यूट। वैल्यू एट्रीब्यूट अभी मैंने आपको बोला ये भी मस्ट है, यहाँ पे आपको ऑप्शन टैग के अंदर आपको वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है। क्यों देना पड़ता है कि जब हम जावास्क्रिप्ट देखेंगे ना, तो उसमें अगर हमको इनपुट का वैल्यू लेना पड़ेगा, उधर हमको वहाँ पे इनपुट का वैल्यू लेना पड़ता है। तो इनपुट में हमको वैल्यू अगर मेंशन्ड है तभी हम ले पाएंगे ना। तो
वो कैसे लेते हैं मैं आपको बताता हूँ, अभी नहीं बताऊँगा, ठीक है, जब हम जावास्क्रिप्ट करेंगे ना तब। अभी मैं आपको ऊपर ऊपर बताता हूँ, ज़्यादा आपका दिमाग का खिचड़ी हो जाएगा, ठीक है अभी से। तो चलते हैं VS कोड में क्या होता है। इसको कर लेते हैं डिलीट, सॉरी कट कर लेते हैं इसे। आते हो, पहले हमारा क्या था, सिलेक्ट टैग। सिलेक्ट टैग हमारा पेरेंट टैग है, पहले ही बोल दे रहा हूँ, कंफ्यूज मत हो जाएगा। देखिए मैंने सिलेक्ट टैग जैसे किया, यहाँ पे मेरा नेम एट्रीब्यूट आ गया, कि मतलब यहाँ पे मैं, मुझे मेरा VS कोड भी बोल रहा है कि नेम एट्रीब्यूट मस्ट है, ठीक है। तो VS कोड में नेम एट्रीब्यूट में मैं क्या डाल लेता हूँ, इसको कंट्री डाल लेता हूँ। अब ये सर्वर क्या करेगा, कंट्री वाले जगह पे ये सारे इसको स्टोर कर देगा, डेटा स्टोर करता है सर्वर, ठीक है। डेटा स्टोर करने के लिए वो क्या करेगा, कंट्री वाले नेम पे वो स्टोर कर देगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने कंट्री ले लेता हूँ। आईडी, आईडी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, आईडी आईडी जब हम लेंगे, जब हम जावास्क्रिप्ट सीखेंगे, ठीक है। ऐसे तो ये रॉन्ग बता दिया आईडी, क्योंकि मैंने लिया नहीं, ठीक है। कंट्रोल एस सेव दबाता हूँ। और इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था, ऑप्शन टैग। तो ऑप्शन टैग आप कितने भी ले सकते हो, जैसे कि मेरा यहाँ पे नेम कंट्री है, कंट्री है हमारा, तो कंट्री है तो कंट्री ही लेंगे। और वैल्यू में भी आपको वही कंट्री। अब मुझे यूज़र को जो दिखाना होगा, यूज़र को दिखाने के लिए मैं यहाँ पे इंडिया तो लिख दूंगा, पर मुझे इसका वैल्यू लेने के लिए, मुझे यहाँ पे वैल्यू लेने के लिए मुझे यहाँ पे भी इंडिया डालना पड़ेगा। ये तो यूज़र को दिखाने के लिए, मुझे यूज़र को दिखाने के लिए मैंने यहाँ पे इंडिया दिया, पर मुझे इसका वैल्यू लेने के लिए मुझे जावास्क्रिप्ट से, मतलब मुझे अगर इसका वैल्यू एक्सेस करना है ना, तो वो ऐसे एक्सेस नहीं होता है, उसके लिए मुझे कोड लिखना पड़ेगा। तो कोड लिखने के लिए मेरे पास ये एट्रीब्यूट है, जो कि वैल्यू उसका दे देता है, उस ऑप्शन का वैल्यू मुझे मेंशन करके दे देगा, ठीक है। तो वो मेंशन आप ही को करना है डिफाइन, कि इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। तो मैंने इसका वैल्यू इंडिया दे दिया, ठीक है। अब ये ऑप्शन टैग का क्या वैल्यू हो गया, इंडिया वैल्यू है, ठीक है। ऑप्शन दूसरे, सेकंड ऑप्शन देखते हैं, ये क्या, अरे क्या हो गया, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा। सेकंड ऑप्शन है, मान लो मैं अमेरिका डाल देता हूँ, अमेरिका। देन अमेरिका मैं वैल्यू में डाल रहा हूँ ना, अब मुझे यूज़र को दिखाना होगा, तो यूज़र को दिखाने के लिए इस पर अलग से लिखना पड़ेगा, इसके अंदर अंदर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी मैं अमेरिका डाल देता हूँ, ठीक है। देन एक और कंट्री ले लेते हैं, ऑप्शन। ऑप्शन यार कितना भी ले सकते हो आप, समझ रहे हो, कितना भी। इंग्लैंड ले लेता हूँ, इंग्लैंड, ठीक है। इंग्लैंड ले लिया मैंने, और मुझे यूज़र को दिखाने के लिए भी इंग्लैंड ने यहाँ पे भी लेना पड़ेगा, इंग्लैंड यहाँ पे भी मैंने ले लिया। कंट्रोल एस सेव करता हूँ, देन इसको करते हैं रन। देखिए मुझे ऐसा कुछ आया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इससे पता चल रहा है, यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा, यूज़र अगर जानता होगा इस चीज़ के बारे में, अगर वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर वो भरा होगा, तो उसे पता होगा यहाँ पे वो क्या चीज़ बता रहा है, क्या मेंशन बता रहा है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा बनाने, अच्छे से दिखाने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सिलेक्ट योर कंट्री, यहाँ पे मैं पैराग्राफ में, आपने कोड अभी सीख लिया है, ठीक है, कोडिंग अभी आपने सीख लिया है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, ठीक है। पैराग्राफ टैग मुझे यहाँ पे क्या करना है, इंडिया तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, पर ये क्या चीज़ है, क्या इनपुट मुझे यहाँ पे देना है, तो मैं यहाँ पे यूज़र को बताना पड़ेगा ना। यहाँ पे मैं पैराग्राफ की मदद से बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ इसके बाजू में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सिलेक्ट योर कंट्री, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ लिख दिया, ठीक है। कंट्रोल सेव करते हैं, कंट्रोल आर। तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे आ गया कि सिलेक्ट योर कंट्री। देन मुझे यहाँ पे मुझे पता चल रहा है, यहाँ पे यूज़र को पता चल रहा है, यहाँ पे मुझे यहाँ पे क्लिक करूँगा तो मुझे कुछ आएगा। ये देखिए कितना मस्त चीज़ है यार। यहाँ पे मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये ड्रॉप डाउन लिस्ट आ गया मेरा, इंडिया, अमेरिका, इंग्लैंड। तो मैं अमेरिका यूज़ करता हूँ, यहाँ पे अमेरिका आ गया। अब मैं यहाँ पे अमेरिका, यहाँ पे जब सिलेक्ट करता हूँ ना, तो ये वैल्यू क्या करेगा, ये इनपुट एज अ वैल्यू ले लेगा अमेरिका को। ये अमेरिका चला जाएगा मेरे सर्वर पे, ठीक है, सर्वर में स्टोर हो जाएगा अमेरिका। तो मतलब इससे क्या पता चलेगा, आप अमेरिका के हो, ठीक है। तो यही था हमारा ऑप्शन टैग। इसके रिलेटेड भी मैं क्वेश्चंस लाऊंगा, वो भी अगले सेशन में, ठीक है। तो अभी के लिए ये सेशन हम करते हैं क्लोज। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए होंगे ना, तो आप मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में ये दे दिया है, लिंक दे दिया है टेलीग्राम का। तो आप वहाँ से आप जा सकते हो, मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कीजिए, आप वहाँ से मेरा नोट्स फ्री में ले सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम लेते हैं विदा, और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब और लाइक मैं एम करता हूँ 5000 लाइक, ठीक है।